राम बनकर जीते जीते कब रावण बन गया पता ही नहीं चला। चेहरे पर राम था पर दिल में रावण। इन दोनों के बीच की लड़ाई कब इतनी बड़ी हो गई समझ ही नहीं आया। रावण की नाभि में जो अमृत था वो मेरी नाभि में आकर जहरीला विष कैसे बन गया ये सोचने का भी मौका नहीं मिला। देवता मानव राक्षस बनते बनते देवता कब कम हो गया, इंसान कितना बचा और मेरे अंदर का राक्षस इतना बड़ा क्यों हो गया इसका एहसास भी नहीं हो सका। हर साल ठानता हूं अपने अंदर के इस रावण का दहन करूंगा और सिर्फ राम को ही जिंदा रखूंगा, पर इस बार भी उस रावण का दहन हो न सका, उस रावण का दहन हो न सका। नमस्कार, मैं रत्नाकर मुलेक नागपुर समय में आपका स्वागत करता हूं। आज पहलगाम में जो आतंकी रावण उजागर हुआ है ये हम सब के लिए एक झकझोर करने वाला अनुभव है। धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में इस आतंकवाद रूपी रावण ने आज कितनी हंसती खेलती जिंदगियां उजाड़ दी हैं। कश्मीर भारत देश का एक ऐसा अभिन्न और सुंदर स्थान जहां हम सब जाना चाहते हैं, मगर पिछले कुछ सालों में यही खूबसूरत सा नज़ारा आतंकवादियों के रडार पर है। पहलगाम का यह हादसा हर एक हिंदुस्तानी के दिल पर एक गहरा जख्म है जिसे आसानी से ठीक नहीं किया जा सकेगा। पहले छुटपुट हमले, दहशतवादियों की घुसपैठ, पाकिस्तान द्वारा आतंकी संगठनों के माध्यम से कश्मीर इलाके में पुलवामा हमला और अब ये पहलगाम का निर्दयता और कायरता से भरा अत्यंत क्रूरता और बर्बरता उजागर करता हमला हमारे दिलों पर एक बड़ा सवाल बनकर उभरता है कि कैसे कोई इंसान इतना निर्दयी रावण हो जाता है कि दूसरे इंसान की बेरहमी से हत्या कर देता है और इस बात का उसे कोई अफसोस भी नहीं होता। द रेजिमेंट फ्रंट आतंकी संगठन जिसका मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद है और जिसे पाकिस्तान का समर्थन हासिल है, उन्होंने इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली है। पूरी तरह से तैयारी से आए ये आतंकी पुलिस की वर्दी में थे, जिन्होंने सभी पर्यटकों के नाम पूछे, उनके आधार कार्ड चेक किए और फिर अत्यंत क्रूरतापूर्वक उन्होंने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस कायराना हमले में 28 लोगों की मौत हुई है और 24 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में महाराष्ट्र से 6 पर्यटकों की इस दुखद हादसे में मौत हो गई है। इनमें कुछ लोग दोस्तों के साथ, कुछ परिवार के साथ तो कुछ नवदंपति अपने आने वाले कल का सपना मन में संजोए हुए हनीमून के लिए कश्मीर की वादियों में घूमने गए थे। इन्हीं में से जब हम वो चित्र देखते हैं जिसमें एक महिला अपने पति के शव के पास अपने उजड़ते सपनों को अपने बिलखते आंसुओं से धो रही हैं, ये हमारे अंतर्मन तक को वेदना पहुंचाता है। वैसे ही वो सभी परिवार जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है, उनके मन में भी सवाल यही होगा कि हमारा क्या कसूर था जो इस हरी वादी में आकर परिवार और हमारे अपनों को हमने हमेशा के लिए इतनी क्रूरता से हमसे छीन लिया गया। इस अमानवीय हमले पर अब भारत के हर कोने से निषेध व्यक्त किया जा रहा है। इस आतंकी रावण का वध करना अब अनिवार्य हो गया है। भारत एक सहिष्णु राष्ट्र है तो यहाँ मजहब के नाम पर होने वाली ऐसी निर्मम हत्याओं को रोकना ही होगा। पहलगाम की इस दुर्धर घटना पर कोई राजनीति ना हो, ये ध्यान में रखकर इस आतंकी रावण के विरोध में कड़े कदम उठाना और दोबारा कोई भी भारत की किसी भी जमीन पर ऐसी घटना को अंजाम देने की सोच भी ना सके, ऐसा जवाब देना अब जरूरी हो गया है और देश का शीर्ष नेतृत्व ऐसा जवाब देगा और पूरा देश इस घटना के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होगा। इस घटना में मृत सभी को हम नागपुर समय की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन तमाम परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए मैं रत्नाकर आपसे अलविदा कहता हूं। जय हिंद।